जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलाइट गुरुकुल पे। दोस्तों मैं हूं आपका मिताश पांडे और दोस्तों आपका जो है न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। दोस्तों आज का जो वीडियो है आपका ये जनरल साइंस का वीडियो है, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर आपका जो है यूनिट एंड मेजरमेंट का डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप जो है एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप एमआर की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे जगह पर अच्छा वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो मतलब जो है एसएसआर और एमआर दोनों के लिए है। क्योंकि दोस्तों ये टॉपिक जो है आपका यूनिट एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर है यह दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपके एमआर में भी पूछा जाता है और आपके एसएसआर में भी पूछा जाता है। दोस्तों तो आपको एक ख़ास बात और बता दें कि इस वीडियो में आपको जो है टॉपिक के साथ साथ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, ये सब पूरा बताया जाएगा। तो वीडियो को भी ज़रा सा भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों इससे रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी नोट्स होगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, वो आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाना है और आपको वहाँ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में जो है केवल इंपॉर्टेंट टॉपिकों को क्लियर किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो है एग्ज़ाम नज़दीक है, टाइम कम है, आपका कोर्स ज़्यादा है। इसलिए इस वीडियो में जो भी चैप्टर्स हैं आपके, उसमें केवल उन्हीं टॉपिक्स को कवर किया जाएगा जिससे क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, और जो यूजलेस टॉपिक हैं या फिर जो थियोरेटिकल टॉपिक हैं जिससे क्वेश्चन कम आते हैं या नहीं आते हैं, उनको कम कवर किया जाएगा। दोस्तों आपके जो है इस चैप्टर की जो थियोरेटिकल वीडियो हैं, जब मैंने 2 वीडियो इसके पहले भी अपलोड कर दी हैं, आप चाहे तो यहाँ इसकी थ्योरी वीडियो जो है वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों फिलहाल चलते हैं टॉपिक की ओर बिना देरी किए। दोस्तों अब ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक चार्ट बनाया है। ये क्या है? इम्पॉर्टेंट चार्ट। दोस्तों इसका बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको हमने जो 7 मूल राशियाँ होती हैं उसको रख दिया है, 7 मूल मात्रक होते हैं उनको रख दिया है, और उनके जो सिंबल होते हैं तथा उनकी बीमाएँ क्या होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस चार्ट में, यह चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लर्न कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लीजिएगा। दोस्तों चलते हैं। अब पहला क्या है दोस्तों? आपका लंबाई। यह एक मूल राशि है, लंबाई क्या है? मूल राशि। अब इसका जो मूल मात्रक है वह मीटर है। ठीक है दोस्तों, उसका मूल मात्रक क्या है? मीटर है। इसे हम एम से डिनोट करते हैं, और इसकी जो विमा होगी, जहाँ भी आपको मीटर लंबाई दिखे, दूरी दिखे, तो वहाँ से जो विमा होगी वो एल होगी। ठीक है, उसकी विमा एल होगी। अब आता है आपका दूसरा द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वह होता है किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। और इसका जो प्रतीक होता है केजी। ठीक है दोस्तों, इसका प्रतीक होता है केजी, और इसकी जो डायमेंशन होगी वो आपकी कैपिटल एम होगी। आपका तीसरा आता है समय। समय का जो मात्रक है वह सेकंड होता है, और इसका जो प्रतीक है वह एस होता है, और इसकी जो विमा है वह टी होती है। अगला आता है आपका विद्युत धारा, जिसका मात्रक होता है एम्पियर, और इसका प्रतीक होता है ए, और इसकी विमा होती है ए। इसकी विमा ए भी होती है और आई भी होती है। यदि किसी फार्मूले में आपका विद्युत धारा आ रहा है तो उसकी जो है बीमा ए भी हो सकती है और आई भी आप लिख सकते हैं। और अगला आता है ताप। ताप का जो मात्रक होता है वह केल्विन होता है, और इसका जो प्रतीक है वह के होता है, और इसकी जो बीमा होती है उसे आप थीटा लिख सकते हैं या फिर के ही लिख सकते हैं। अब अगला आता है दोस्तों पदार्थ की मात्रा। क्या आता है? पदार्थ की मात्रा, जिसकी मात्रक होती है मोल, और इसका प्रतीक भी मोल होता है और बीमा भी मोल होती है। अब अगला आता है आपका ज्योति तीव्रता। क्या आता है? ज्योति तीव्रता। इसकी जो मात्रक होता है वह कैंडेला होता है, और इसका जो प्रतीक है वह सी डी होता है, और इसका जो बीमा है वह भी क्या होता है? सी डी। तो इसमें जो हो रहा है कि आपका जो पदार्थ की मात्रा है और ज्योति तीव्रता, इसमें जो ही आपका मात्रक है और जो आपका प्रतीक है वही आपकी जो है बीमा है। दोस्तों इस चार्ट को बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि आप इस चार्ट के सहायता से किसी भी फार्मूले का मात्रक लिख सकते हैं तथा उसकी बीमा लिख सकते हैं। तो इससे आपका दो प्रॉफिट होगा, इसलिए दोस्तों हमने इस तरह का चार्ट आपके लिए बनाया है। अब दोस्तों आपका जो अगला टॉपिक आता है वह है बीमा। दोस्तों आपका जो ये चैप्टर है इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो बीमा पे आते हैं, यूनिट कन्वर्जन पे आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपके इस चैप्टर से ज़्यादा आते हैं, तो हम इन्हीं टॉपिक्स को ज़्यादा कवर करेंगे जिनसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो चलते हैं दोस्तों टॉपिक की ओर, बीमा कैसे निकालें। अब दोस्तों हमने जो है इसके पहले वाले वीडियो में भी आपको 3 स्टेप पे बीमा निकालना बताया था,
उसी प्रकार हम इसी वीडियो में भी आपको बीमा निकालना 3 स्टेप में बताएंगे। दोस्तों पहला क्या करना है आपको, पहले स्टेप में आपको केवल इतना करना है, जो पहले राशि का सूत्र लिख दो। ठीक है, पहले राशि का सूत्र लिखो। आपको जिस राशि का बीमा निकालना है, पहली बात तो यह है कि आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए, तभी आप उसका मात्रक लिख पाएंगे और तभी आप जो है उसका बीमा बता पाएंगे। तो मोस्टली इंपॉर्टेंट है कि आपको इसका जो है फार्मूला लर्न होना चाहिए, जिस राशि का भी आपको निकालना है। तो फार्मूला आप सोचोगे कि सर इतने सारे फार्मूलाज कैसे याद होंगे, हमारे पास टाइम भी कम है। तो आपको वीडियो के अंत में या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आपको उसमें जो है नोट्स इसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें लगभग सभी राशियाँ दी होंगी। आपको उनमें जो इम्पोर्टेंट राशियाँ हैं वो दी होंगी, उसके फार्मूलाज होंगे, उसके मात्रक होंगे और उसकी डायमेंशन, इनकी लिस्ट जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो आपको जो है जरा सा भी घबराना नहीं है। आपका क्या है दूसरा स्टेप, पहला स्टेप तो आपको क्लियर हो गया, पहले राशि का सूत्र लिखो। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसका मात्रक लिखो, फिर उसका मात्रक लिखो। आपको दूसरा स्टेप क्या कर रहा है कि जब आपको सूत्र पता चल गया है तो आपको क्या कर देना है, उसका मात्रक लिख देना है। ठीक है, आपका दूसरा स्टेप क्या है, सूत्र लिखने के बाद जो फॉर्मूला है उसका मात्रक लिखना है। अब अगला स्टेप क्या है, जो फाइनल स्टेप है आपका, वो कहता है मात्रक को बीमा के प्रतीकों में बदल दो। ठीक है, मात्रक को बीमा के प्रतीकों में बदल दो। तो अब आपको जो ये एग्जाम्पल करा दे रहे हैं तो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं पहले एग्जाम्पल की ओर। आपका पहला एग्जाम्पल क्या है, काइनेटिक एनर्जी, जिसे हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। अब इसको हमको 3 स्टेप फॉलो करना है। इस 3 स्टेप को फॉलो करते हुए हमें काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन निकालना है। तो आपका स्टेप पहला क्या है, स्टेप फर्स्ट में हमको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। चलिए दोस्तों इसका फार्मूला लिखते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv²। आपका दूसरा स्टेप क्या है, आपका दूसरा स्टेप क्या है, इसका हमको मात्रक लिखना है। जो आपने फार्मूला लिखा है इसका हमको क्या करना है, मात्रक लिखना है। तो आपका दूसरा स्टेप क्या कर रहा है, मात्रक लिखना है आपका। ठीक है, तो अब हमको क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी है इसका पहले मात्रक लिख देते हैं। तो आपका जो यहाँ पे है m, देखो इसका मात्रक नहीं होगा, जो आपका हाफ है या 1/2 है इसका मात्रक नहीं होता है। तो आपका जो m है ये द्रव्यमान है, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम। और आपका क्या है, वेग। वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। तो वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड होता है। तो यहाँ से आपका स्क्वायर है, तो यहाँ से आपका मीटर भी स्क्वायर हो जाएगा और सेकंड भी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका जो है दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, आपका दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। आपका फाइनल स्टेप आता है, आपका फाइनल स्टेप में क्या करना रहता है, मात्रक को बीमा के प्रतीकों में बदल दो। मतलब सिंपली जो आपके मात्रक लिखा है, अब इसको क्या करना है, आपको बीमा के प्रतीकों में, जो हमने आपको ये चार्ट बनवाया है इसमें आप देख लीजिए कि जो आपका मात्रक है उनका जो प्रतीक है उनको क्या करना है, जो आपका बीमा है उनके प्रतीकों में कन्वर्ट कर देना है। तब अब यहाँ से हम देखेंगे कि आपका जो केजी है इसकी बीमा क्या है, m, द्रव्यमान की बीमा मास। तो इसका जो पहला वर्ड है m है, तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा इसकी बीमा केजी का हो जाएगा m। ठीक है, आपका जो मीटर दिख रहा है हमको, मीटर कहाँ है भैया, मीटर यहाँ है, और इसकी बीमा क्या है, L है, तो इसकी पावर 2 है। ठीक है, अब भैया इसमें हमको S दिख रहा है, सेकंड, सेकंड कहाँ है, सेकंड यहाँ है। अब सेकंड की बीमा क्या होती है, T। तो अब T ये नीचे है, तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो T पावर -2। दोस्तों इसी तरह से आपकी फाइनल बीमा काइनेटिक एनर्जी की ml² T पावर -2 निकल के आ गई। अब दोस्तों आपका दूसरा एग्जांपल है, वह है फोर्स, बल। अब इसको भी हम जो है 3 स्टेप फॉलो करते हुए इसका बीमा निकालेंगे। आपका पहला स्टेप क्या करना है, आपको इसका जो है फार्मूला लिखना है। तो बल का जो फार्मूला होता है
द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब दूसरा स्टेप आपका जो है पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। आपका दूसरा स्टेप क्या करना है, जो आपने फार्मूला लिखा है इसका मात्रक लिखना है। दूसरे स्टेप में क्या करना है, जो आपने फार्मूला लिखा है इसके मात्रक को लिखना है। तो आपको जो फार्मूला है F बराबर ma द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ से जो आपका जो है मात्रक आएगा, द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम, और जो आपका त्वरण है इसका मात्रक होगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका यहाँ से दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। आपका जो फाइनल स्टेप है वो क्या करना है, हमको जो आपका मात्रक का प्रतीक है इसको हमको डायमेंशन के प्रतीक में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं किलोग्राम, किलोग्राम का जो होता है प्रतीक बीमा में m होता है, मीटर का क्या होता है l होता है, सेकंड का क्या होता है t, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा बल का जो फाइनल बीमा है वो है mL⁻²। आपका जो फाइनल एग्जाम्पल है वह है टार्क या बल आघूर्ण। और दोस्तों पहले तो आपको यही डाउट होगा कि भैया बल आघूर्ण का फार्मूला ही क्या होता है, हमको पता ही नहीं, तो हम इसका करेंगे कैसे। तो इसीलिए कह रहे हैं आपको जो इंपॉर्टेंट नोट्स जो आपको दिया जाएगा टेलीग्राम पे उसको आपको प्रैक्टिस करना है, कम से कम 2-3 पेज जितना हो सबको एक बार कर डालिए। ठीक है, अगर आपको फार्मूला दिमाग में रहेगा तो आपको किसी भी पे आएगा बीमा निकालना आप आराम से निकाल लेंगे। स्टेप फर्स्ट, आपका जो बल आघूर्ण का फार्मूला होता है वह होता है टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। आपका जो बल आघूर्ण का फार्मूला होता है वह होता है टाउ बराबर बल गुणे लंबवत दूरी। अब दोस्तों आपका दूसरा स्टेप क्या करना है, दूसरे स्टेप में आपका जो बल जो आपका फार्मूला है इसको आपको क्या करना है मात्रक के रूप में कन्वर्ट कर देना है। तो आप क्या करेंगे भैया, हम इसका जो है मात्रक लिखेंगे। बल का मात्रक यही आपको लिखा है, आपको ये जैसे सेम लिख देना है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है आपका जो है डिस्टेंस, तो दूरी हो या लंबाई हो उसे हम लेंथ में ही मेज़र करेंगे, यानी मीटर में ही मेज़र करेंगे। उसका जो आपका मात्रक होगा वो भी मीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका जो फाइनल मात्रक आ जाएगा केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब हमारा फाइनल स्टेप क्या है, हमको बस इन प्रतीकों को बीमा के प्रतीकों में कन्वर्ट कर देना है। तो अब इसका जो बीमा है दोस्तों केजी क्या है, केजी आपको दिख रहा है, इसका बीमा क्या है m है। यहाँ से आपका m हो गया। आपका मीटर क्या है, इसका बीमा है l, तो यहाँ से l स्क्वायर हो गया। आपका सेकंड दिख रहा है, सेकंड का बीमा क्या है t है, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो -t हो जाएगा, t⁻⁻2 हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आपको बताया काइनेटिक एनर्जी, फोर्स और बल आघूर्ण का जो है बीमा कैसे निकालते हैं। इस तरह से दोस्तों आप जितने भी राशियां हैं जिनका बीमा और डायमेंशन होता है उन सभी का निकाल सकते हैं। आपको जो भी दे दिया जाए बशर्ते आपको उसका फार्मूला लर्न करना होगा। तो आपको फार्मूले पे केवल मेहनत करनी है, बाकी आपको मात्रक कैसे निकालना है, डायमेंशन कैसे निकालना है ये हमने आपको बता दिया है। दोस्तों आप चाहे तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आपको इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल कराएंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों ये हमने जो है क्वेश्चन लिखा है, दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये आपको जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में से हमने ये क्वेश्चन निकाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है, आपके उन डायमेंशन निकालने से पहले आप इसको जो है डायमेंशन निकाल लोगे इसका। दोस्तों आप हमने जो है नोट का पॉइंट लिख दिया है, किसी सूत्र में प्लस माइनस एवं बराबर के चिन्हों से संबंधित पदों की बीमाएँ समान होती हैं। दोस्तों इसको आपको अपना सेंस लगाइए और इसका हमें आंसर बताइए। अब आइए दोस्तों, अब इसका आंसर अब हम आपको बताते हैं कि आप इसका आंसर कैसे दोगे। दोस्तों हमने नोट में क्या लिखा है, किसी सूत्र में जो पॉजिटिव, निगेटिव और जो बराबर का जो चिन्ह है उससे संबंधित पदों की बीमाएँ जो हैं समान होती हैं। आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, जो समीकरण दिया गया है इसमें आपको ए की बीमा निकालनी है। मतलब ए की बीमा क्या होगी, जहाँ पे आपको जो प्रेशर दिया है, जो आपका पी दिया है वह दाब है, वी आपका आयतन है, आर जो है सार्वत्रिक गैस नियतांक है तथा टी जो है परम ताप है। ठीक है,
तो अब इसका हम बीमारी कैसे निकालेंगे, हमको पहले ए की बीमा निकालनी है। ठीक है, अब इस नोट का जो पॉइंट है इसके अनुसार हम आपको बता दें कि जो आपका P है ये बराबर हो जाएगा A/V²। ठीक है, संबंधित पदों की बीमाएं समान होती हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप हो गया आपका। तो अब आप ए कब आपको बीमा निकालनी है, तो आप यहाँ से ये हो जाएगा P/V²। आपको ए की बीमा निकालनी है तो यहाँ से हो जाएगा A बराबर P/V²। आपका ये क्या है, P क्या है, दाब है। अब इसका जो है आपको दूसरा स्टेप क्या करना है, इसका मात्रक लिखना है। तो इसका मात्रक हो जाएगा जो आपका दाब है। अब ये दाब का फार्मूला क्या होता है, दाब का जो फार्मूला होता है वह होता है बल अपॉन क्षेत्रफल, और जो आपका आयतन होता है यह होता है, ये जो है मीटर क्यूब होता है। अब इसका स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आगे क्या करना है, आपकी जो बल का जो मात्रक होता है इसको थोड़ा और तोड़ेंगे तो जो बल का मात्रक होता है वह होता है kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब अपॉन में क्या है आपका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई में यहाँ जो है यह मीटर आपका जो है आयतन, इसका स्क्वायर था तो ये जाएगा जो है मीटर की पावर 6। ठीक है, अब यहाँ से आपका जो है, यहाँ से आपका 2 मीटर कैंसिल हो गया। ठीक है, हो गया। अब यहाँ से आपका बच गया kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इनटू में। ठीक है, आपका जो है ये मात्रक बच गया। तीसरा स्टेप क्या है, बस इसको जो है डायमेंशन के जो प्रतीक हैं उनमें कन्वर्ट कर देना है। तो kg आपका होता है m, आपका जो मीटर है यह हो जाएगा, और जो आपका सेकंड है T⁻²। तो यहाँ से इसका जो डायमेंशन आ गया mL⁵ T⁻²। अब दोस्तों आप ऑप्शन देखिए ये कहाँ मिल रहा है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपका आंसर सी सही है, mL⁵ और जो है T⁻²। तो दोस्तों इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप उन्हें घबरा कर छोड़ के चले जाते हैं। दोस्तों आपको क्वेश्चन मिस नहीं करना है, इसका तरीका यही है। अब आपको हम एक होमवर्क देते हैं यहाँ से कि आपको इस फार्मूले से बी की बीमा आपको निकालना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि बी की बीमा क्या होगी। तो दोस्तों आप चाहें तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है वो हाउ टू कन्वर्ट एसआई यूनिट इनटू सीजीएस यूनिट। दोस्तों आप एसआई यूनिट को सीजीएस यूनिट में कैसे कन्वर्ट करोगे, दोस्तों इस टॉपिक से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपका जो है ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको ये टॉपिक जो है मिस नहीं करना है, आपको पूरा देखना है। दोस्तों इस टॉपिक को करने से पहले हमको मात्रक की जो पद्धतियाँ हैं इनको जानना जरूरी है। दोस्तों आप जानते हैं 4 मानक पद्धतियाँ होती हैं, जो है आपका पहला है सीजीएस, दूसरा एफपीएस, तीसरा एमकेएस और चौथा होता है इंटरनेशनल सिस्टम। दोस्तों अब बात करते हैं सीजीएस की। तो सीजीएस में जो है लंबाई को हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे और द्रव्यमान को जो है ग्राम में मेजर करेंगे। आपका समय को जो है सेकंड में मेजर करेंगे। दोस्तों जो समय है वो आपकी सभी पद्धतियों में सेकंड में ही मेजर होता है। आपका जो दूसरा आता है एफपीएस, इसको हम लंबाई में जो है लंबाई को हम एफपीएस में फुट में मेजर करते हैं। आपका जो द्रव्यमान को हम पाउंड में मेजर करते हैं। आपका जो समय है वो सेकंड में मेजर होगा। अब बात करें दोस्तों एमकेएस पद्धति की। लंबाई को जो है एमकेएस पद्धति में मीटर में मेजर होती है। द्रव्यमान आपका किलोग्राम में मेजर होता है। आपका जो समय है वह सेकंड में ही रहता है। अब दोस्तों आपका यहाँ से एक
नोड का पॉइंट जो है लिख लीजिए। दोस्तों आपका नोड का पॉइंट क्या है, 1 मीटर में आपका 3.3 फुट होता है और 1 kg में दोस्तों ये नोड का पॉइंट है, ये आपको जो है लर्न कर लेना है, ये आपके लिए दोस्तों मात्रक पड़ती है। पढ़ने के बाद अब हम आपके आते हैं अगले टॉपिक पे, हाउ टू कन्वर्ट एसआई यूनिट इनटू सीजीएस यूनिट। मतलब आपको एग्जाम में दिया रहेगा, जैसे एग्जांपल आपको क्वेश्चन दिया 1 न्यूटन इनटू सीजीएस, ठीक है। आपको क्वेश्चन दे दिया 1 न्यूटन इनटू सीजीएस, तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, कैसे कन्वर्जन करोगे। तो दोस्तों आप सोचोगे कि इसको कैसे कन्वर्ट करें। तो दोस्तों आपको 3 स्टेप फॉलो करना है, जैसे कि हमने पहले वाले टॉपिक में हमने आपको डायमेंशन बताया, उसी तरीके से आपको हम 3 स्टेप में कन्वर्जन भी बता देंगे। दोस्तों आपको ज़्यादा से भी घबराना नहीं है, हमारे साथ बस स्टेप को फॉलो करिए। आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, जो मात्रक बदलना है उसकी भौतिक राशि लिखो, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्या है, जैसे आपका हमारा मात्रक है न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है, यह बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो भैया न्यूटन जो है यह मात्रक किसका है, तो आपको पता है न्यूटन जो है बल का मात्रक है, ठीक है। तो हमने भौतिक राशि लिख दी। आपको यहाँ पे इसका जो है फार्मूला भी लिख लेंगे। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है, उस भौतिक राशि की बीमा निकालिए। भैया आपका बीमा कहीं पीछा नहीं छोड़ने वाला है, आपको कन्वर्जन सीखने से पहले आपको बीमा अच्छे से आना चाहिए। तो हमने आपको बीमा बहुत अच्छे तरीके से समझाया है, आप वहाँ से इसका बीमा निकाल सकते हैं। तो जो हम भौतिक राशि लिखे हैं इसकी हमें बीमा निकालनी है, तो बीमा निकालने से पहले हमको क्या करना है, इसका मात्रक निकालना है। तो इसका मात्रक जो होता है kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसकी जो बीमा निकालनी है kg का हो जाएगा m और मीटर का लेंथ इसका t और -2। अब हमको क्या करना है थर्ड स्टेप में, उसके बाद बीमा की सहायता से सीजीएस यूनिट में परिवर्तन कर दीजिए। आपका तीसरा स्टेप क्या है कि उसके बाद बीमा की सहायता से सीजीएस यूनिट में परिवर्तित कर दीजिए, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि सीजीएस में आपको पता है कि लंबाई को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में करते हैं, समय को सेकंड में। तो हमको यह चीज़ें अब याद रखनी होंगी। तो अब क्या है कि आपका केजी है, अब भैया केजी को हमको सीजीएस में परिवर्तित करना है। तो जो किलोग्राम है यह आपका केवल ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में आपका कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम में आपका 1000 ग्राम होता है, तो ये आपका ग्राम में कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे m और l की पावर 1 है, ठीक है। अब दूसरा चीज़ क्या है, आपका मीटर है। अब मीटर को, लंबाई को हम सीजीएस में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। और आपका जो सेकंड है वह 1 सेकंड हो गया, सेकंड जो है परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको 10⁻³ लिख सकते हैं, इसको 10⁻², इसको 10 का 10 रहने दीजिए, यहाँ से आ जाएगा आपका 10⁻⁵, ठीक है। अब यह जो है डाइन होता है, 1 न्यूटन जो है आपका सीजीएस में उससे हम डाइन करते हैं। तो यह 1 न्यूटन जो सीजीएस में क्या आ गया 10⁵ डाइन, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आपका जो है कन्वर्जन होता है। आपको एक एग्जांपल और बता देंगे तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। आप यहाँ तक जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे आपके अगले एग्जांपल की ओर। अब दोस्तों आपका जो दूसरा एग्जांपल है वह है 1 जूल को हमको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो हम 1 जूल को सीजीएस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आपको 3 स्टेप ऊपर लिखा है, आपको उसी को फॉलो करते हुए आपको बताना है कि 1 जूल में को जो है आपको सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो पहला स्टेप आपको क्या कहता है, जो मात्रक बदलना है उसकी भौतिक राशि को लिख दो। तो ठीक है, हम पहला क्या करते हैं, भौतिक राशि को लिखते हैं। आपका जूल होता है यह ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है एनर्जी, तो आप कोई भी एनर्जी ले सकते हैं। तो हम इसमें एग्जांपल लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, आपका फर्स्ट स्टेप क्या है, कंप्लीट हो गया। आपका दूसरा स्टेप क्या है,
उस भौतिक राशि की बीमा निकाल लीजिए। ठीक है, अब इसकी बीमा निकाल ले रहे हैं। पहले इसका मात्रक लिखते हैं, केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यहाँ से आपका बीमा जो हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पावर -2। ठीक है, अब आपकी जो है यहाँ से बीमा आ गई। आपका तीसरा स्टेप जो है, फाइनल स्टेप क्या है, इसके बाद बीमा की सहायता से सीजीएस यूनिट में परिवर्तित कर दीजिए। तीसरा क्या है, इसके बाद बीमा की सहायता से सीजीएस यूनिट में परिवर्तित कर दीजिए। तो आपका जो केजी है, ये जो है सीजीएस में क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, किलोग्राम से ग्राम हो जाएगा। तो एक केजी में आपका जो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। और आपका जो 1 मीटर है, इसमें कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। और इसकी पावर कितनी है, 2। और आपका जो टाइम होता है वह तो एक ही रहता है। ठीक है, आपको यहाँ से क्या करना है, इसको लिख सकते हो आप तो 10 पावर 3, इसको आप कर सकते हो तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपका आ जाएगा 10 पावर 7। ठीक है दोस्तों, हमने जो है 1 जूल को कन्वर्ट कर दिया। तो दोस्तों इसी तरह से जो है आपका कन्वर्जन आता है, तो आपको इसी तरह से कन्वर्जन करना रहता है। ठीक है दोस्तों, बहुत ईजी है, स्टेप बाय स्टेप है, बस आपको स्टेप याद रहना चाहिए किस स्टेप से आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है आपने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिया। अब हम आपको एक एग्जाम्पल घर के लिए देंगे। ठीक है, आपको जो है एक होमवर्क रहेगा। होमवर्क क्या रहेगा, ये जो है आपका होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, आप इसका जो है सॉल्व करके हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। आप चाहे तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब दोस्तों आपका जो अगला टॉपिक है वह है कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके मेजरमेंट हैं। जैसे आपका जो है लंबाई, जो है आपका लंबाई का मापन है, द्रव्यमान का मापन है, आपका जो एरिया है उसका मापन है, और टाइम का मापन है, प्रेशर का मापन है, और सब इम्पॉर्टेंट कन्वर्जन है, जो आपको जो यहाँ पे जो है बोर्ड पे नहीं बताएंगे, क्योंकि बोर्ड पे जो लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, आपको हम डिस्प्ले पे बता देंगे। ठीक है दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको जो है स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा और मैं यहाँ से जो है आपको समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपका जो पहला टॉपिक है वह है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। दोस्तों आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा चार्ट, हमारे साथ देखिए। दोस्तों इसमें पहला है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। और आपका दूसरा है 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। और 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 होता है। और एक एक्सरे यूनिट बराबर क्या होता है, 10⁻⁻13 मीटर। और आपका जो इम्पोर्टेंट है यह है एक खगोलीय मात्रक, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है आपकी, यह क्या होती है, यह डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, आपके सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होती है, जो होता है 1.496 × 10⁻11 मीटर। ठीक है दोस्तों, आपका जो अगला है वह है 1 लाइट ईयर, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। अब आपका जो नोट का पॉइंट यह है कि एक प्रकाश पुंज, जो आपका प्रकाश वर्ष है, यह क्या है, एक प्रकाश पुंज द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका जो अगला है वह है एक पार्सेक। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। ठीक है दोस्तों, एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर, या फिर इसे हम कह सकते हैं 3.084 मल्टीप्लाई 10⁻16 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया एक पार्सेक। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन आता है, हमने आपके जो है प्रीवियस एग्जाम पेपर में देखा है कि इसमें दे देता है आपका दोस्तों, इसमें से कई मेजरमेंट आपके दिए रहते हैं कि पार्सेक किसका मात्रक है। तो उसमें ऑप्शन 4 दिए रहते हैं, लेंथ का, द्रव्यमान का, जो है आपका क्षेत्रफल का, किसका मात्रक है। तो आपको जो है उसमें दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि पार्सेक में है लाइट ईयर, तो आप इससे समझेंगे कि भैया ये तो जो है समय का मात्रक है। तो आप यहाँ जो है मिस्टेक मत कीजिएगा, ये जो है लेंथ का मात्रक है। तो दोस्तों आपको उम्मीद करेंगे मेजरमेंट ऑफ लेंथ से हम समझ में आ गया होगा। आपका जो है जो अगला टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ मास, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा मेजरमेंट ऑफ मास, जो द्रव्यमान का मापन है। अब इसमें आपका पहला है क्विंटल बराबर कितना होता है, 100 kg।
और एक मेट्रिक टन बराबर कितना होता है 1000 kg। एक पाउंड बराबर होता है 0.4536 kg। ठीक है दोस्तों, आपका एक एटॉमिक मास यूनिट जिसे हम A1 AMU भी कहते हैं, यह होता है दोस्तों 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है दोस्तों, तो एक चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है, यह क्या होता है 2.765 इंटू 10⁻13 kg। ठीक है दोस्तों, क्या है 2.765 मल्टीप्लाई 10⁻30 kg। ठीक है दोस्तों, यह हो गया आपका द्रव्यमान का मापन। अब दोस्तों आगे चलते हैं आपके मेजरमेंट ऑफ एरियाज। ठीक है दोस्तों, मेजरमेंट ऑफ एरियाज। दोस्तों इसमें आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, पहला है 1 एकड़। 1 एकड़ में दोस्तों 4047 मीटर स्क्वायर होता है। 1 एकड़ जो होता है आपका 4047 मीटर स्क्वायर होता है। और 1 हेक्टेयर में आपका जो है 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये जो है आपका एरिया का मेजरमेंट है। अब दोस्तों आपका अगला मेजरमेंट है वह है टाइम का। क्या है टाइम का दोस्तों, 1 सेक बराबर होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। ठीक है, 1 सेक बराबर क्या होता है 10⁻⁻8 सेकेंड। अब दोस्तों आपका जो नोट का पॉइंट है वह है एक डे में जो है आपके 86,400 सेकेंड होते हैं। और 1 नैनो सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻9 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड बराबर होता है 10⁻⁻6 सेकेंड। और 1 पिको सेकेंड बराबर होता है 10⁻12 सेकेंड। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आपका अगला जो है टॉपिक है सम इम्पॉर्टेंट जो कन्वर्जन है वो आप देख लीजिए। आप इसको जो है अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, आप वहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों आपका जो है अगला टॉपिक है जो कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर है। दोस्तों ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको जो है बोर्ड पे सही समझाना पड़ेगा। आपको स्क्रीन पे हम जो है इसको नहीं समझा पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। दोस्तों अब इसमें क्या है, जो आपका एक बार है वह 10⁻5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है या फिर 10⁻5 पास्कल। ठीक है दोस्तों, अब इसमें आपको दूसरा क्या कर रहा है, 1 बार जो होता है वह 760 मिलीमीटर ऑफ SG कॉलम। ठीक है, आपको यही बात हमको जो है समझानी है जो कि हम आपको बोर्ड पे ही समझा पाते हैं। अब ये क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए यह कोई कॉलम है। ठीक है, अब इसमें जो है 760 मिलीमीटर तक जो है आपका SG भरा हुआ है। ठीक है, एक SG कॉलम है जिसमें आपका 760 मिलीमीटर तक जो है SG भरा हुआ है। तो इसके कारण जो इसके सतह पर जो दाब उत्पन्न होगा उसे कहते हैं जो है आपका एक बार। ठीक है, तो यह एक बार के बराबर होगा। तो ये इसी का मतलब है एक बार बराबर 760 मिलीमीटर ऑफ SG कॉलम। अब क्या है कि 760 टावर बराबर मतलब एक बार बराबर होता है 760 टावर। ठीक है, अब यह क्या है, यह है 10.33 मीटर ऑफ वाटर कॉलम। मतलब इसमें क्या है आपका कोई वाटर कॉलम है जिसमें 10.33 मीटर तक जल भरा हुआ है। ठीक है, अब इसके कारण जो इसके सतह पर दबाव उत्पन्न होगा वह एक बार के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों समझ में आ गया होगा। अब एक टावर बराबर होता है, दूसरा है एक टावर बराबर होता है 1 मिलीमीटर ऑफ SG कॉलम। ठीक है दोस्तों, एक टावर बराबर होता है 1 मिलीमीटर ऑफ SG कॉलम। दोस्तों इस तरह से आप जो है मेजरमेंट ऑफ प्रेशर को समझ सकते हैं या दाब के मापन को समझ सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसके जो है इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि आपको डायमेंशन से रिलेटेड नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे इस वीडियो को अपलोड होने के बाद मिल जाएगा। दोस्तों आपका हमारे साथ यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।